वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्या, पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। आई होप आपने पहली वाली वीडियो देख ली होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना क्योंकि ये तो बिल्कुल उसी से लिंक है। हमने क्या गया था पीछे। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं छोटा। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में हमने करी थी एक बहुत पूछे जाने वाली प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें हमने उसका ब्रूट फोर्स देखा था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे उसका थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। वो था हमारा ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम करेंगे ओ एन में। तो देखो, इसके लिए आपको एक छोटी सी नई चीज सीखनी पड़ेगी। वो होता है हमारा मैप। ठीक है, मैप आपका ऑर्डर्ड भी होता है, अनऑर्डर्ड भी होता है। अभी सिंपल मैप समझो क्योंकि आप नया नया समझ रहे हो। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, इंट और इंट और एमपी। मतलब ये आपका होता है, कुछ भी आप नाम ले सकते हो यहाँ पे। ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। लाइक आपको मैप, एक तरीके से मैपिंग क्या होती है देखो। वन है, ठीक है, वन के साथ आपने कच्चे मैंगो बाइट वाली टॉफी रख दी। ठीक है, और टू के साथ आपने संतरे वाली टॉफी रख दी। ठीक है, थ्री के साथ आपने क्लेयर्स रख दी। तो क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है कि वन के साथ मेरी कच्चा मैंगो बर्ट वाली टॉफी है, टू के साथ मेरी संतरे वाली है, थ्री के साथ मेरी क्लेयर्स वाली है। तो अगर मैंने किसी से पूछा भाई टू के साथ कौन मैप हो रहा है, तो वो बोलेगा संतरे वाली टॉफी। ठीक है, वही चीज है इसमें। और ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है, तो पहला इंट हो गया, दूसरा मैंने लिया स्ट्रिंग टाइप, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दोगे। ठीक है, सिंपल सी यही बात है। और जैसे कि मेरे को लेना होता कि वन के साथ मेरा 4.5 है, टू के साथ मेरा मैप है 6.5, थ्री के साथ मेरा मैप है 8.5। तो मेरे को कैसे मैप लेना पड़ता, मैप पहला इंटीजर है, ठीक है, दूसरा क्या है, डबल एमपी। ठीक है, और अगर मेरे को इस चीज को एसेस करना होता ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ मैप एट वन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, 4.5। ठीक है, इंटीजर आपका पहले पार्ट के लिए और डबल आपका दूसरे पार्ट के लिए। तो अगर मेरे को पहला पार्ट ही चाहिए होता है सिर्फ, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है एम पी डॉट फर्स्ट। दूसरा लिख चाहिए होता था एम पी डॉट सेकेंड। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरे को अगर पहला ही चाहिए तो एम पी एट वन डॉट फर्स्ट, ऐसे करके। ठीक है, अगर मेरे को ट्रेवर्स करना हो पूरा मैप, ठीक है, तो मेरे को कैसे लिखना पड़ता, फोर ऑटो। ठीक है, बिल्कुल न्यू न्यू है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर ऐसे ये आईटी हमारे स्टैंड होता है एमपी को ट्रेवर्स करने के लिए। तो जैसे मेरे पास ये मैप है, ठीक है, अगर अब मेरे को लिखना होता सी आउट, ठीक है, आईटी डॉट फर्स्ट। ठीक है, आईटी डॉट फर्स्ट और अरे स्पेस, ठीक है, आईटी डॉट सेकेंड। तो इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका आईटी जो है वो मैप की हर यूनिट पे जाएगा। ठीक है, पहले जाएगा पहली यूनिट पे। ये लिख रहा है यहाँ पे आई टी डॉट फर्स्ट, मतलब वन को प्रिंट कर देगा। और फिर ये अभी पहली यूनिट पे ही है, आई टी डॉट सेकेंड, फिर इसको प्रिंट कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा। फोर लूप क्या करता है, ट्रेवर्सिंग का काम ही तो करता है। फिर यहाँ पे जाएगा, आई टी डॉट फर्स्ट इसका फर्स्ट कर देगा, आई टी डॉट सेकेंड इसका सेकेंड कर देगा। तो अभी हम ये इतना ज़रूरी नहीं है, अभी आपको समझना ज़रूरी था कि मैपिंग होती क्या है। ठीक है, और कैसे उसमें फिट होते हैं एलिमेंट्स। अब आते हैं वापस अपनी प्रॉब्लम पे, टू सम प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि एक एरे है। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक है, अब इसमें हमें टारगेट हमारा 5 ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सिंपल से कंसेप्ट है। हमने लूप चलाएंगे सिंपल। ठीक है, ओ एन में हमें करना है तो हम बस एक ही फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे की साइज, आई प्लस प्लस। ठीक है, ऊपर हम इधर लेंगे एक मैप। ठीक है, मैप इंट कोमा इंट, क्योंकि हमें दोनों इंटीजर ही वैल्यू मैप करनी है। ठीक है, मैपिंग हम इसलिए यूज कर रहे हैं देखो, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग भी चाहिए उनकी। अगर हमें इंडेक्सिंग चाहिए नहीं होती ना, तो मैप का ऐसे जरूरी नहीं होता। मैप की हमें इंडेक्सिंग चाहिए ना, जैसे कि हमें पता लग गया 3 और 2 का सम 5 आता है, लेकिन हमें इनकी इंडेक्सिंग भी तो चाहिए। तो हम 3 और 2 से ना उनकी इंडेक्सिंग मैप करने के लिए यूज कर रहे हैं मैप का, कि 3 की इंडेक्सिंग 2 है इसलिए। ठीक है, अब मैंने ये चला दिया।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे पास अगर 2 आया, ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है कि मेरा टारगेट मिल जाए? 5 माइनस 2, मुझे 3 तो चाहिए जिससे मेरा जो मेरे को चाहिए वो मिल जाए। अरे देखो 7 है, ठीक है, और मेरे पास 2 है एरे के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए जो ये सम आ जाए? 5 ही तो चाहिए, है ना? तो वो ही है। तो मैं अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख लूँ तो मेरे को क्या चाहिए? ठीक है, टारगेट माइनस एरे एट आई, ठीक है, मतलब कि अगर मेरा 3 है, ठीक है, एरे एट आई मेरा 3 है और मेरा टारगेट है 5, तो मुझे क्या चाहिए? 5 माइनस 3, मतलब मेरे को 2 चाहिए। तो अगर एरे में 2 है तो मतलब कि यही मेरी पोजीशंस हैं जो मेरे को प्रिंट करानी है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर एरे एट 0 लिया मैंने और वहां पे है 1, ठीक है, और मेरा टारगेट है 5, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे एरे में क्या हो? 4 हो, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं इसको, नहीं तो क्योंकि हम यहाँ तक चलेंगे जब तो आपको समझ आएगा, तो इसको ले लेते हैं 7, ठीक है। तो ऐसी अगर मेरा एरे देखो 1 पे 7 है, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए जो मेरा टारगेट फुलफिल हो जाए? ये तो देखो टारगेट फुलफिल होने का ही नहीं है क्योंकि 5 तो है ही नहीं ना, 5 तो बन ही नहीं सकता ना 7 में, क्या ऐड करें से, ये तो बड़ा ही हो गया। तो यही वाला देखते हैं। 1 है, तो 1 है तो मेरे को क्या चाहिए जो मेरा टारगेट 5 आ जाए? 4 चाहिए, और 4 इस एरे में है ही नहीं, तो आगे चल जाएगा ये आगे, ठीक है। तो अब चलो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो देखो, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट आ गया जो मेरे को चाहिए। तो हम चेक करेंगे इफ, ठीक है, एमपी एमपी डॉट फाइंड, ठीक है, अगर एमपी डॉट फाइंड मेरा कॉम्प्लीमेंट जो मेरे को चाहिए वो एरे में नहीं है तो, ठीक है, नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, मतलब कि नहीं है तो हम उसे डाल देंगे, ठीक है। अगर है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैप डॉट फाइंड वो वाला नंबर, कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर अगर मैप में है, इसका मतलब क्या है कि वो इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे कि मेरे पास मैप है, ठीक है, ये, ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड मतलब कि फाइंड करा, और फाइंड करने के बाद एंड में तो नहीं पहुंच गया। अगर एंड में पहुंच गया तो इसका मतलब इसे यहाँ पे पूरे में कहीं मिला नहीं, तो इसका मतलब मैप में है नहीं। तो अगर मैप डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड मतलब कि पहले ही कहीं पे मिल गया है, एंड तक नहीं पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न क्या करेंगे हम? एमपी एट कॉम्प्ली कोमा आई। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा समझ जाओगे, देखो, ठीक है, ये है तो ठीक है। तो उसको चाहिए था 4, ठीक है, 1 को चाहिए था 4 5 बनाने के लिए जो उसको मिला नहीं। तो अगर उसको नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे? हम 1 की लोकेशन डाल देंगे कि आगे कभी जरूरत पड़े और 1 चाहिए हो किसी को तो मिल जाए। तो नम एट आई इज इक्वल टू आई। देखो आपको समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं, हम समझ लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 7 3 2 है, टारगेट हमारा 5 है, ठीक है। पहले हमारा आई की वैल्यू क्या है? पहले हमारे आई की वैल्यू है 0, ठीक है। ये अंदर आया, इसने कॉम्प्ली फाइंड करा, तो कॉम्प्ली आ जाएगा हमारा 5 माइनस एरेट आई, एरेट आई पे क्या है हमारा 0, ठीक है, एरेट पे हमारा 0 है तो कॉम्प्ली आ गया हमारा 4। अब इसने चेक करा मैप में 4 है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मैप तो अभी एम्प्टी है, मैप में तो अभी हमने अभी कुछ डाला ही नहीं है, तो यहाँ तो अभी आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ अभी आएगा ही नहीं। तो क्या होगा? इसमें जाएगा, तो क्या होगा? मैप एट नम सेट आई, नम सेट आई मतलब नम सेट जी, सॉरी ये एरे लिया है ना हमने ऊपर, तो इधर एरे लेते हुए चलेंगे, ठीक है, एरे एट आई। तो एरे एट आई मतलब 1, ठीक है, एरे एट 0 पे 1 है ना, तो मैप एट 1 पे क्या मैप हो जाएगा? उसकी लोकेशन 0,
तो मतलब अब मैप में क्या आ गया, मैप में एक एलिमेंट आ गया, इधर लिख लेते हैं, मैप में एक एलिमेंट आ गया 1 और उसकी मैपिंग हो रही है 0 से। ठीक है, याद रखना ये हमारा मैप में डल गया। ठीक है, मैंने बोला था ना इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है। अब आई की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1, ऊपर गया, कॉम्प्ली क्या आएगा इस बार, 5 माइनस एरे एट 1, एरे एट 1 पे क्या 7, तो ये तो -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। अब -2 तुम्हारे मैप में है नहीं, -2 तुम्हारे मैप में नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैप में क्या आ गया, मैप एट एरे एट 1। ठीक है, एरे एट 1 क्या है तुम्हारा 7, तो एरे एट 7 मतलब 7 की मैपिंग हो गई आई से, आई में क्या तुम्हारा 1, तो अब तुम्हारा इसमें आ गया 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 2। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लें, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। इस बार कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है, टारगेट माइनस एरे 2, एरे 2 पे क्या है तुम्हारा 3। ठीक है, मतलब कि 5 माइनस 3, तो तुम्हारा टारगेट है अब 2। अब क्या इस मैप में 2 है, नहीं है। ठीक है, तो फिर से यहाँ बाहर आ जाएगा, अब फिर से आ जाएगा मैप एट एरे एट 2 पे क्या है तुम्हारा 3, तो एरे एट 2 पे तुम्हारा डाल देगा ये उसकी इंडेक्सिंग आई मतलब 2, तो 3 के साथ मैप हो गया 2। अब आई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, आई की वैल्यू होगी अब तुम्हारी, आई की वैल्यू होगी तुम्हारी 3, है ना। अब ये 3 हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5 माइनस एरे एट 3 मतलब 3। ठीक है, 5 माइनस एरे एट 3 पे क्या था, 2 था, तो मतलब तुम्हारा आ गया 3। अब ये मैप में चेक करेगा कि मैप में 3 है। ठीक है, अब मैप में से 3 मिल गया, अब मैप में 3 मिल गया तो इसने क्या करा, एम्पिएट कॉम्प्ली। ठीक है, कॉम्प्ली क्या आया था हमारा 3 आया था, तो एम्पिएट 3 पे क्या वैल्यू है 2। ठीक है, 2 कोमा आई, आई में क्या है तुम्हारा 3, 2,3 इसने प्रिंट कर दिया, वही हमें चाहिए, दोनों की इंडेक्सिंग। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं, इसको पूरे को रफ कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कहीं टाइम नहीं जा रहा, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझने चाहिए, ब्रूट फोर्स तो हर कोई कर लेता है, बच्चा डिफरेंट कहाँ बनता है, जहाँ पे वो चीज़ को ऑप्टिमाइज कर ले। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, बस इतना रफ कर लेते हैं, बहुत है। अब देखो, एग्जाम्पल चेंज करेंगे, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरे ले लेते हैं इस बार हमारा, एरे ले लेते हैं इस बार 1 5 6 और 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट है इस बार तुम्हारा, हमारा टारगेट है इस बार 10। ठीक है, इनकी इंडेक्सिंग लिख देते हैं इसके ऊपर 1 2 3 2 3। ठीक है, अब बताओ तुम वैसे टारगेट के क्या आना चाहिए, वही आएगा तुम्हारा 2,3। ठीक है, क्योंकि 6 और 4 ही तुम्हारा 10 बना रहे हैं, और कोई 10 बना रहा है नहीं, और कोई नहीं बना रहा। ठीक है, बनाएगा तो हमारा लॉजिक जो है वो ट्रेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू 0 है, लूप के अंदर घुसा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करा इसने, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 10 माइनस एरेट आई, एरेट 0 पे क्या है तुम्हारा 1 9। ठीक है, मैप में अभी कुछ भी नहीं है, इसने चेक करा कि मैप में क्या 9 है, तो मैप में भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इधर आ जाएगा और कर देगा ये मैप में एम पी एट एरेट आई, एरेट 0 मतलब 1। ठीक है, एम पी एट 1 पे क्या आ गया तुम्हारा आई मतलब 0। ठीक है, 1 की मैपिंग हो गई 0 से, मैप का चीज़ इधर लिख लेते हैं, 1 की मैपिंग हो गई 0 से। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ऊपर गया था आई प्लस प्लस हो गया था, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो अब इसने क्या करा, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा 10 माइनस एरे एट 1, एरे एट 1 पे क्या है हमारा 5, तो हमें क्या चाहिए 5 ही चाहिए एरे में, मतलब जिससे हमारा टारगेट बन जाए। ठीक है, तो इसने चेक करा क्या मैप में 5 है, मैप में तो हमारा 5 है नहीं। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा, फिर क्या कर देगा ये मैप एम पी एट एरेट आई, एरेट 1 पे क्या हमारा 5 इजिकल टू आई, आई की वैल्यू क्या हमारी 1।
तो इधर लिख देगा 5 1। आई की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस एरे एट आई। एरे एट 2 पे क्या है हमारा 6 4, तो अभी से चाहिए 4। ठीक है, क्या मैप में मेरा 4 है? मैप में 4 नहीं है, तो फिर से बाहर आया। तो इसने करा एम पी एट एरे एट आई, मतलब एरे एट 2 पे क्या है हमारा? एरे एट 2 पे क्या है हमारा? 6 है। तो एरे एम 6 पे क्या डाल दिया? आई की क्या वैल्यू क्या है? 2। तो क्या डल गया? 6 पे 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। कॉम्प्लीमेंट फाइंड हुआ। 10 माइनस एरेट 3, एरेट 3 पे क्या है? 4। अब इसको चाहिए 6। ठीक है, अब इसने मैप में ढूंढा कि एम पी डॉट फाइंड 6 इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड। तो ये इसने चेक करा मैप में, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ आगे इसने रुक गया, मतलब एंड तक नहीं पहुंचा, तो मतलब इसी में घुस गया। तो रिटर्न कर दिया एम पी एट कॉम्प्ली। तो एम पी एट 6 पे क्या है? 2। ठीक है, और आई में क्या है? आई में 3। तो 2,3 इसने रिटर्न कर दिया। तो समझ आया? देखो न्यू कंसेप्ट है, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, पर अब इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। हाँ, तो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना था? हमें एक बनाना था मैप। ठीक है, मैप कैसे बनाते हैं हम? मैप इंट कोमा इंट, दोनों इंटीजर ही हैं, और एमपी नाम का हमने बना दिया। ठीक है, फिर क्या करा हमने? फॉर इंट I is equal to 0, I is less than nums dot size। ठीक है, I प्लस प्लस, फिर हम क्या कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे, जिससे हम उस कॉम्प्लीमेंट को उस मैप में ढूंढ सके। तो इंट कॉम्प्ली क्या आ जाएगा हमारा? टारगेट माइनस नम सेट आई, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, टारगेट में से जो बचा वही तो हमें चाहिए, जो हमें ढूंढना है। फिर हमने ढूंढा इफ mp डॉट फाइंड, अगर mp डॉट फाइंड कॉम्प्ली इज नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड, मतलब पहले ही मिल गया, एंड तक नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे mp एट कॉम्प्ली। इससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट है जो हमें चाहिए उसकी लोकेशन प्रिंट हो जाएगी, कोमा आई तो हमारा है ही। ठीक है, और अगर नहीं मिला उसमें तो क्या करना है? इधर भी मतलब कि एल्स लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि अगर मिल गया तो ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो नए बाहर जाना ही जाना है। ठीक है, तो एम पी एट क्या करना है? नम्स एट आई पे उसकी लोकेशन डाल दो, जिससे आगे कभी उसकी ज़रूरत हो तो वो ढूंढ ले। ठीक है, और बाहर आके क्या करो आप? बाहर आके मतलब कि अगर नहीं हुआ तो रिटर्न -1 कर दो, -1 कोमा -1। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो गया है सब, और वहाँ पे और देख लेते हैं एक बार इसको सबमिट करके। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये ले रहा है तुम्हारा, देखो ये फोर लूप एक ही बार चल रहा है और साइज तक चल रहा है, तो ये ले रहा है ओ एन, तो ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज्ड हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना? ये कुछ नहीं करा, मैप लिया, मैप इसलिए लिया जिससे हमें लोकेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो कॉम्प्ली में उसमें से फाइंड करा, अगर है तो उसकी लोकेशन प्रिंट कर दी, अगर नहीं है तो उसकी लोकेशन उसमें डाल दी। ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो थोड़ा न्यू है, पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको खुद से ट्राई करना लीड कोड पर जाकर। ठीक है, इस प्रॉब्लम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप अब खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बिना देखे, जब भी आप सीखोगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।